সামনেই লোকসভা নির্বাচন, তাই প্রতিটি রাজনৈতিক দল নিজের নিজের ভোট ব্যাংক সাজিয়ে নিতে প্রস্তুতি চালাচ্ছে। কেউ ঠান্ডায় কম্বল বিতরণ করছে, আবার কেউ উন্নয়নের দোহাই দিচ্ছে, কেউ বা আবার ইসলামপুরকে পৃথক জেলার দাবি করছে। প্রত্যেকে নিজের নিজের জমি গুছিয়ে নিতে ব্যস্ত। কিছুদিন থেকে উত্তর দিনাজপুর জেলার গোয়ালপুকুরে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রস্তুতি স্বরূপ দেখা দিচ্ছে যোগদান সভা। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে যে সমস্ত তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী টিকিট না পাওয়ার জন্য অথবা অন্য কোনো কারণে দল ছেড়ে অন্য দলে অথবা স্বতন্ত্রভাবে লড়াই করেছিল এবং জিতেছিল, তারা পুনরায় তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা হাতে তুলে নিচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্যাবিনেট মন্ত্রী মোহাম্মদ গোলাম রাব্বানি তার মতে পঞ্চায়েত নির্বাচনটি ছিল একটি আঞ্চলিক নির্বাচন, কিন্তু সামনের লোকসভা নির্বাচন হচ্ছে ভারত গড়ার নির্বাচন এবং গণতন্ত্রকে বাঁচানোর নির্বাচন। তাই নিজেদের মধ্যে লড়াই ভুলে গিয়ে তাদের দল তৃণমূল কংগ্রেসকে মজবুত করতে পুনরায় আঞ্চলিক নেতৃত্বরা দলে ফিরে আসছে। শুক্রবার গোয়ালপুকুরের ধরমপুর বাজারে তৃণমূল কংগ্রেসের একটি যোগদান সভা আয়োজিত হয়েছিল, যেখানে 9টি গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য যারা বিভিন্ন দল অথবা স্বতন্ত্রভাবে জিতেছিল এবং 3টি পঞ্চায়েত সমিতি যারা স্বতন্ত্রভাবে জিতেছিল তারা তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছেন। যোগদান সভায় উপস্থিত ছিলেন স্বয়ং মন্ত্রী গোলাম রাব্বানি এবং তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি গোলাম রসুল ওরফে মনি। आप लोगों के पास मेरा गुजारिश है कि अगर ममता बनर्जी का हाथ को मजबूत करेंगे, ममता बनर्जी का एमपी को जिता के भेजेंगे, तो अमित शाह का बाप का ताकत नहीं, मोदी का बाप का ताकत। रोजी बेगम रघुवन के प्रधान को पहना की वाइफ थी, हाँ मरियम। उसके बाद अनुराधा कुंडू, नावेद अली, इसके बाद जाएंगे मोहम्मद अंजुम हैदर, फतहुद्दीन राही, संजीदा खातून वाइफ ऑफ रफीकुल, मिराज आलम। ये हमारे 9 ग्राम पंचायत के मेंबर थे। अब इसके बाद पंचायत समिति तनवीर आलम, महमूद आलम और सबीरा खातून, ये तीनों आए। एक एक कर हमारे मंत्री साहब अपने हाथों से, और इसके बाद वहां से झंडा उतार ले। जफर भाई वहां से बड़ा वाला झंडा ले। मैं एक बात कहना चाहूंगा, 14 अंचल में देखिएगा ये 3000 लोग, 9 जन मेंबर, 6 जन वार्ड मेंबर और 9 जन वार्ड मेंबर, 3 জন पंचायत समिति, 12 জন মেম্বার আজকে বিভিন্ন দল থেকে আমাদের দলে জয়েন করলো। মেম্বারদেরকে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি, এখানকার লোককে ধন্যবাদ। এরা 3000 থেকে বেশি লোক নিয়ে এটা জয়েনিং সভা হলো। একমাত্র কারণ আমাদের দিদির মুখ্যমন্ত্রীর মমতা ব্যানার্জির উন্নয়ন দেখে আর আমাদের এলাকার উন্নয়ন দেখে এরা সবাই জয়েন করছে। এনাদেরকে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি। আর আগামী দিন পার্লামেন্ট ইলেকশন আছে, সব থেকে বেশি লিড আশা করছি এই অঞ্চলে হবে। सर 2019 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल से 18 सीटें मिली थी, जो अनुमान नहीं लगाया जाता कि इतनी सीटें यहां से जा सकती है। फिर 2021 विधानसभा में उसके विपरीत रिजल्ट आया। अब 2024 में लोकसभा चुनाव, इस बार क्या स्थिति देखते हैं? इस बार 0-0 मिलेगा बीजेपी को, और हम लोग का 42 जो इंडिया जोड़ लेकिन जीतेगा। उनका दावा तो कुछ और ही है सर। दावा तो हमेशा करते रहता है, ईवीएम का खेल खेलेगा, दावा तो होगा, लेकिन ईवीएम का खेल यहाँ नहीं कर पाएगा। यहाँ हम लोग काफी स्ट्रांग है। कहाँ खेल करता है? जहाँ ऑर्गेनाइजेशन वीक रहता है, जहाँ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग रहता है, वहाँ नहीं होता। वहाँ सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करके, पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात करके और ममता बनर्जी के खिलाफ बात करके लोगों को भटकाने से जो कुछ होता नहीं है। यहाँ का लोग जानते हैं कि 54 लाख करोड़ से 200 लाख करोड़ जो है कर्ज बढ़ गया, ऋण बढ़ गया है। बंगाल का 1.5 लाख करोड़ रुपए जो है अटका के रख दिया है। वो किसी का बाप का पैसा नहीं है, वो यहाँ के बंगाल के बाप के लोगों के बाप का पैसा है। और एमजी एनर्जी का पैसा बंद करके रखा है, बीआरजीएफ का पैसा बंद करके रखा है, अम्फान का पैसा बंद करके रखा है, बुलबुल कब हुआ था उसका पैसा बंद करके रखा है। 1.5 लाख करोड़ लोगों का नाराजगी है बंगाल में। और आईओवाई का, पीएमएवाई का रुपया हम लोग 40% रुपया हम लोग का तैयार है, लेकिन वो 60% देंगे नहीं, ताकि 40% भी हम लोग दे पाए। इस तरह से हालात बना के रखा है। आज के सबसे बड़ी बात है इंडिया जोड़, इंडिया जोड़ जीतेगा और फिर बीजेपी यहाँ से हटेगा और हिंदुस्तान जो है आगे जाएगा। इसी का स्लोगन।
रायगंज लोकसभा सीट की जो सांसद है देवाश्री चौधरी, वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी शामिल रह चुकी थी, हालांकि बाद में उन्हें निकाल दिया गया था। वो अभी कुछ दिन पहले कानकी में आई थी रेलवे स्टेशन के जो कार्य का उद्घाटन करने के लिए, तो वहां पर उन्होंने एक बात कही थी कि 2019 में अगर मोदी थे तो मुमकिन था, 2024 में भी मोदी है तो मुमकिन है, मोदी के नाम पे वोट होगा, बीच में कौन है उन्हें देखा। सबसे बड़ी बात है, जो कमजोर नेत्री होती है, जो कमजोर उम्मीदवार होता है, वो दूसरे का सहारा लेता है। वो कमजोर खुद है, जो 5 साल में कहीं नजर नहीं आई, 5 साल में 5% का काम नहीं कहीं किया। हम तो कहते हैं कि अरे आप भाई मिनिस्टर थे, अब बड़ा मिनिस्टर, बिग मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, अरे हम तो छोटा मिनिस्टर है। उनका मिनिस्ट्री इतनी लंबी चौड़ी थी कि कम से कम 200 किलोमीटर तक दूर से वो दिखाई पड़ती थी। हमको तो दूरबीन लेके खोजा नहीं था, लेकिन हमारा काम जो है 200 किलोमीटर दिखाई दे रहा है, और उनका काम जो है 2 किलोमीटर के अंदर में भी नहीं है। यही फर्क है। इसलिए एक सवाल सर, ये 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक बिल्किस बानो केस में जो आपके महुआ मित्रा भी उसने एक अपील की थी इस केस को लेकर, एक तरह से कोर्ट ने उन लोगों को फिर जेल में भेजने का ऑर्डर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। क्या तृणमूल कांग्रेस इस जीत को कैसे? हम लोग इस जीत को कॉन्स्टिट्यूशन और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जीत बताते हैं। आज आयन बचा हुआ है, इसलिए फिर से जेल में गया है। अगर आयन बचा हुआ नहीं होता तो आज जेल में नहीं रहता। आयन है अभी हिंदुस्तान में, और ये आयन उस वक्त तक रहेगा जब तक लास्ट दिन बचता है। हिंदुस्तान इतने कमजोर नहीं है, इनकी सलाह, इनकी शाखा, इनकी 17,000 मोदी भी इसको हिला नहीं सकते, 17,000 अमित सब हिला नहीं सकते हैं। लेकिन झूठ बोलने वाला बोल के काम ले लेता है, और झूठ को सब लोग लोग जो है ज्यादा सुनते हैं, सच्चाई को कम सुनते हैं। इसलिए जो हमारा देश का 54 लाख करोड़ से 200 लाख करोड़ बढ़ गया है।